हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे भाई क्लास 10th मैथ्स की बुक डॉक्टर मनोहर रे की है। इसमें सवाल नंबर देखेंगे भाई हम लोग 16। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमको दिया है cos a बराबर 1/√2, cos a बराबर 1/√2 और sin b बराबर √3/2 ये दिया है। और मान हमको किसका ज्ञात करना है? sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान ज्ञात करना है। बात सुनने आ रही है? sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पे ये मत समझना कि इसके बीच में चिन्ह किस चीज़ का लगा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है। ठीक है, sin a और cos b के बीच में। सवाल नंबर ये 16 थी। ठीक है भाई, तो ठीक है, मैंने लिख दिया है जो लिखना था सवाल। ठीक है, अब लगाता हूँ, फिर से देख लीजिए सवाल। cos a का मान दिया है sin b का, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं सवाल लगा रहा हूँ भाई, देखेंगे कैसे लगेगी सवाल। सबसे पहले ये हमको दिया गया है और ये दिया गया है, इससे मान निकालना है sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a का मान तो पता है भाई, ठीक है, cos a का मान पता है, cos a, हाँ, हमको sin a का मान पता करना है। तो a वाला मान a वाले से ही आएगा। जैसे cos a का मान दिया है तो sin a का मान इसी से निकलेगा। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार का मान 1 हो गया, कर्ण √2। इस समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ भाई। ठीक है, ए बी सी कर दिया मैंने इसको। आधार 1, आधार 1 कर दे रहा हूँ। ए है तो यहाँ मान लो कोण बन रहा है, कर्ण का मान √2। ठीक है भाई, अब ये वाली भुजा निकाल लूँ, यानी लंब का मान निकाल लूँ, तब sin a का मान निकलेगा। इसलिए लिखूंगा यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कर्ण बोले तो AC, AC का मतलब √2, √2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यही तो ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BC स्क्वायर, क्योंकि BC हमको इसका मान निकालना है ना भाई, इसका मान निकालना है। आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर AB का मतलब 1 का स्क्वायर, √2 के स्क्वायर का मतलब 2, BC का स्क्वायर यही तो निकालना है, प्लस 1। एक इधर आएगा तो 2 में से 1 घट जाएगा भाई, BC स्क्वायर। 2 में से 1 गए, 1 बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 1, तो BC बराबर भाई 1 का चाहे रूट करो, जो भी करो, 1 ही आएगा। ठीक है, तो BC का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 1। BC ये था, इसका मान कितना आ गया भाई? 1। अब इससे जो करेंगे हम लोग वो ये करेंगे भाई कि इससे मान निकालेंगे sin a का। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर भाई sin a का मान भी तो काम है, तो इससे हम लोग मान निकालेंगे sin a का। sin a का मान निकालेंगे, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ ए से देखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2। sin a का मान क्या हो गया? 1/√2। sin a का मान आ गया 1/√2। ठीक है, अब sin b है, sin b से निकालेंगे cos b का मान। इस sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, लंब का मान है √3, कर्ण का मान है 2। एक फिगर इससे भी बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ भाई ए बी, इसको सी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कोण बन रहा है तो लंब कितना है भाई, √3, कर्ण 2, यानी आधार निकालना है BC वाली भुजा। तो इसमें भी वही सेम काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो, एक भुजा न ज्ञात हो, तो यही लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। थ्योरम का मतलब प्रमेय ही होता है भाई। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, इतनी बार लिख दिया हूँ यार, आप लोगों को तो याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है भाई, इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि याद हो जाए। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, थीटा यहाँ है तो लंब यही होगा, √3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC स्क्वायर। 3 इधर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 4 - 3 बराबर BC स्क्वायर। 4 में से 3 गए 1, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लें भाई, ठीक है। BC बराबर हो जाएगा √1 बराबर 1, वही BC का मान कितना आ गया 1, BC का मान कितना आ गया भाई 1। यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे इस फिगर से, इससे निकाल लेंगे cos B का मान। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो B से देखेंगे आधार और कर्ण, B से देखेंगे आधार कर्ण, यानी 1/2। ये cos B का मान हो गया भाई 1/2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग sin A का मान निकाले थे 1/√2। तो ठीक है, हम लोग सवाल में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो निकालना है वो ये निकालना है, sin A × cos B प्लस cos A × sin B, इसी का मान निकालना है बस, और हमको कुछ नहीं करना है। sin A cos B प्लस cos A sin B, ये sin A cos B प्लस cos A sin B, इसी का मान निकालना है। सबसे पहले sin A, ये देखो भाई, sin A का मान 1/√2, 1/√2 गुणा cos B, cos B का मान ये दिया है 1/2, निकाले हैं ना हम लोग। इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं है तो गुणा का है, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में cos A का मान ये दिया है, इसको तो दिया ही गया था 1/√2, cos A का मान 1/√2, sin B का मान ये दिया गया था, ये sin B का मान √3/2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर हमारा बन जाएगा भाई, ठीक है। एक एक का गुणा कर लूँगा 1, इसका गुणा करूँगा हो जाएगा 2√2 प्लस √3 का 1 में करूँगा √3, इसका करूँगा हो जाएगा 2√2, बस हो गया भाई। जोड़ लो इसको, 1 प्लस हर समान है तो 1 + √3/2√2, यही आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ये सवाल नंबर 16 थी, ठीक है। आप लोग एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा भाई, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई, ठीक है ना, अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट में। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।